गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 12th में आपका स्वागत है। अपन यहाँ पर पांचों प्रश्नावली 5.2 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कल भी अपन ने क्वेश्चन करे त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन ने ज्ञात किया था। इसमें पहले का पहला क्वेश्चन था, पहले का दूसरा क्वेश्चन है कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 5.2 के पहले का दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, त्रिभुज के शीर्ष 3,8 2,7 तथा 5,-1 ये चीज दे रखी है। अपन को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हल किस तरीके से करेंगे, देखिए लिखेंगे दिए गए त्रिभुज के शीर्ष दिए गए त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या है, शीर्ष 3,8 2,7 और 5,-1 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या आएगा, डेल बराबर 1/2। इनके मान रखेंगे। अपने पास में जो सूत्र था वो है x1 x1 y1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसमें मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/2। इसमें x1 का मान 3, y1 का मान 8 1, यहाँ पर x2 का मान 2 7 1 5 -1 1। ये है आपका। तो इसका क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। डेल बराबर डेल से व्यक्त कर देते हैं तो क्या आएगा, इसका मान सारणी का मान 1/2। तो इसमें 3, तो यहाँ पर प्रथम जो अपन को सारणी का मान पहले से भी ज्ञात करना आता है। थोड़ा सा देखिए 3 लिया तो यहाँ पर पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ने के बाद में ये अवयव बचे। तो 4 को 7 को 1 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7 माइनस, तो यहाँ से इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि यहाँ पर पहली पंक्ति अपन ने पहली पंक्ति और पहला स्तंभ दोनों को छोड़ने के बाद में ये सेकंड बनता है। अपन सारणी का मान ज्ञात कर रहे हैं उस तरीके से 1/2 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो सारणी से कर रहे हैं अपन, तो 7 को 1 से गुणा करेंगे 7, -1 को 1 से गुणा करेंगे -1 को 1 से गुणा करेंगे -1। चिन्ह सूत्र का है माइनस का, -8, क्योंकि इसमें -8 आएगा। पहली पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं। अब इसमें पहली तो पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ने के बाद में शेष अवयव आपके पास में क्या क्या बचते हैं, तो 2 को किससे गुणा करेंगे 1 से, 2 एकम 2, माइनस 1 को किससे गुणा करेंगे 5 से, 5 एकम 5, प्लस 1। क्योंकि सारणी का मान अपन बहुत पहले भी निकालना सीखे, चौथी प्रश्नावली में निकालना सीखे, इसलिए थोड़ा सा ले रहे हैं अपन। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ने के बाद में ये बचे, इनको गुणा करेंगे, 2 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2, माइनस चिन्ह सूत्र का, 7 को 5 से गुणा करेंगे 7 × 5 = 35। ठीक है, अब यहाँ पर इसका हल ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 3 7 माइनस प्लस का 1 हो जाएगा -8। यहाँ पर 2 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे।
प्लस यहाँ पर 1 गुणा माइनस के 2 और माइनस के 35, तो आ जाएंगे माइनस के 37। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे 1/2, 7 रहेगा 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, माइनस माइनस प्लस 8 दिया 24 माइनस के 37 बराबर 1/2, तो 24 को जोड़ेगा 48, 48 में से 37 घटा देंगे, क्या बचेगा 1/2 गुणा 1 और 1 11, तो आगे 11/2, इसका मान क्या है 11/2 वर्ग इकाई। यह आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 11/2 वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरीके से आप सारणिक के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, तीसरा इसी का पहले का जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। इसी तरीके से आप ज्ञात करेंगे। इसकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सारणी का मान निकालना आना चाहिए, बस केवल 1/2 से गुणा करना है, आधा करना है सारणी के मान को। यह आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। पहले का तीसरा, पहले के तीसरे में देखिए कि बिंदु दे रखे हैं 0,0, 5,0 तथा 3,4 है। ये शीर्ष है त्रिभुज के, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिए गए हैं त्रिभुज, दिए गए त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या है 0,0, 5,0 तथा 3,4 है। आपको क्या ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल से लिख लेते हैं, डेल बराबर क्या आएगा 1/2। सूत्र लिखना चाहते हैं तो लिख दो, नहीं तो सीधा अपन मान जमाएं तो 0, 0, 1, 0, 5, 0, 1, x1 y1, x2 y2, x3 y3 का मान 4, 1 इसलिए लिया है क्योंकि इसको वर्गाकार सारणी में बदलना है। ये 1 इसलिए लेते हैं क्योंकि जो सारणी दे रखा है वो सारणी आपका वर्गाकार नहीं था, 2 गुणा 3, 3 गुणा 2 क्रम का था, 3 तो पंक्ति और 2 स्तंभ थे, इसलिए तीसरा स्तंभ बनाने के लिए अपन ने 1 का क्या करा है प्रयोग करा है। अब इसका हल कर लेंगे तो क्या आएगा 1/2, तो प्रथम 0 है इस सारणी के, तो क्या आएगा कि 0 को 1 से गुणा करेंगे 0, माइनस 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, माइनस 0, 0 को 5 को 1 से गुणा, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे माइनस के 3, प्लस 1 ले लिया तो 5 का 20, माइनस 0, 1/2, इसका मान 0, इसका मान 0, प्लस 20, तो देखिए 1/2 गुणा 20, इसको काट दो कितना आ जाएगा 10 वर्ग मात्रक, वर्ग इकाई। ठीक है, जो भी इकाई है वो लिख देते हैं। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 10 वर्ग इकाई। इस तरीके से आप जब तीन बिंदुओं के शीर्ष दे रखे हों और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो अपन इस प्रकार से सूत्र का प्रयोग करके और त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है दूसरा। दूसरे प्रश्न में देखिए कि सारणिक का प्रयोग करके शीर्ष दे रखे हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिए गए बिंदु समरेख हैं? तो आपको पता है कि उसका पता करना है कि समरेख है या नहीं है, ये भी आपको लिखना है। तो सीधा सा समरेख देखने का तरीका यही है कि जब तीन बिंदु जब एक रेखा में होते हैं तो उनसे त्रिभुज बनता ही नहीं है, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है? शून्य। आपको पहले पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आता है तो समरेख होंगे, और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य प्राप्त नहीं होता है तो समरेख नहीं होंगे। तो आप देखिए कि दूसरा क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सरल है इसकी तरह ही। प्रश्न दूसरा दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 है कि सारणिक का प्रयोग कर शीर्ष 1,4 2,3 तथा -5, -3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर पूछ रहा है क्या दिए गए बिंदु क्या दिए गए बिंदु समरेख है? ये बात, क्या दिए गए बिंदु समरेख हैं? ये और पूछ रहे इसके साथ के साथ आपको जवाब देना है। देखिए इसको हल करेंगे। दिए गए हैं या दिए गए हैं त्रिभुज के शीर्ष 1,4 2,3 तथा -5, -3 है। क्या ज्ञात करना आपको? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, डेल से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या आएगा? देखिए x1 1, y1 का मान भी 4 और 1 अपनी तरफ से लगाएंगे 2 3 -5 -3, ये 1 अपनी तरफ से लगाएंगे क्योंकि वर्गाकार होता है सारणिक, तो वर्गाकार होना चाहिए सारणिक का मान वर्गाकार करने के लिए एक अपन लगा लेते हैं। तो देखिए इसका मान निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, तो क्या आएगा? 1, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, -3 को 1 से गुणा करेंगे -3, प्लस -4, तो 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा? अब 1 से, 2 एकम 2, -6 5 एकम 5, तो
माइनस के 5 प्लस 1, तो आएगा इसमें 3 दूनी 6, माइनस के माइनस, माइनस के 5 दिया 15। इस तरीके से आपको सारणिक का मान निकालना पहले से कई बार याद कर लिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, तो लिख देंगे 1 इंटू 3 प्लस 3 हो जाएंगे माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 5 प्लस 1, तो माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस के 15। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 1/2, 3 दूनी 6 माइनस 7, 7 चौका 28 माइनस के, यहाँ पर प्लस के कितने बचेंगे 9। बताइए 15 घट जाएंगे इसमें से 1/2, तो माइनस के बचेंगे कितने, 15 घटाएंगे तो 13 माइनस के बच जाएंगे, माइनस के 13/2। क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, पता है कि क्षेत्रफल का मान है जो ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए अतः लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 13/2 वर्ग इकाई। साइड में लिख दो, क्षेत्रफल का मान ऋणात्मक नहीं होता है, उसे धनात्मक लेकर लिखते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल का मान ऋणात्मक नहीं होता है, उसे धनात्मक लेकर के लिखते हैं। जो मान प्राप्त हुआ वो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है वो माइनस के 13/2 है, लेकिन क्षेत्रफल का मान सदैव धनात्मक होता है, इसलिए अपन 13/2 वर्ग इकाई लिखेंगे तथा अतः यहाँ दिए गए बिंदु संरेख नहीं है, अतः संरेख नहीं है क्योंकि संरेख नहीं है क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य नहीं है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि संरेख नहीं है, क्यों नहीं है दिए गए बिंदु, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य प्राप्त होता तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि शून्य आता तो ये तीनों बिंदु क्या होते, संरेख होते। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल 13/2 है, इसलिए संरेख है। दिए गए बिंदु संरेख नहीं है क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य नहीं है। अगर शून्य होता तो इसका जो मान है वो अपना संरेख प्राप्त होते, तो संरेख नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा तीसरा क्वेश्चन देखो इसका,
देखिए ये कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है जबकि शीर्ष उसके दे रखे हैं। तो ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल जो अपन को दे रखा है प्रश्न में, कह रहा है कि तीसरा प्रश्न है इसका k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है जबकि शीर्ष k,4 2,-6 तथा 5,4 है। ये त्रिभुज के शीर्ष हैं। इन्हें दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 35 वर्ग इकाई और क्या दे रखा है त्रिभुज के शीर्ष तथा त्रिभुज के शीर्ष k,4 2,-6 तथा 5,4 है। ठीक है, लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो चीज दे रखा है उसी से सूत्र से हल करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र 1/2 k4 1 2 -6 1 5 4 1 1 अपनी तरफ से लगाएं। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है तो लिख देंगे प्लस माइनस की 35 लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल अभी अपने सवाल करा था क्षेत्रफल का मान ऋणात्मक आया था तो अपन ने धनात्मक बना करके लिखा है। तो यहाँ जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा निर्देशांकों से वो ऋणात्मक भी प्राप्त हो सकता है और धनात्मक भी प्राप्त हो सकता है, इसलिए इसकी कैलकुलेशन उस हिसाब से करेंगे 1/2 के ऐसे कैसे माइनस का 6 चौका माइनस का 6 कम 6 इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 4 -4 तो क्या आएगा इसको इससे गुणा करेंगे इसको इससे गुणा करेंगे 2 -5 को इससे गुणा करेंगे 5 +1 तो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8 इसको इससे गुणा 6 जो 30 किसके प्लस हो जाएंगे माइनस। अब इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस के 35 यही बराबर 1/2 के दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे -4 तो माइनस के 3 आ जाएंगे +8 +30 तो क्या आ जाएगा सीधा लिख दे 38 हो गई प्लस यहाँ पर प्लस माइनस के 35 बराबर 1/2 माइनस के 10 के माइनस प्लस 12 प्लस 38 ठीक है। इसमें हल करेंगे प्लस माइनस 35 बराबर 1/2 माइनस का 10 के इसको जोड़ेंगे तो 0 50 प्राप्त हो जाएंगे 2 का भाग भी हमें दे दीजिए तो क्या आ जाएगा
1/2 इधर लिख लेते हैं, माइनस के 10 के प्लस 50 बराबर प्लस माइनस के 35। यहाँ पर माइनस के 5 के प्लस 25, 2 का भाग लग जाएगा, प्लस माइनस के 35, 25 को इधर ले जाइए। यहाँ पे 5 का सभी भाग दे, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। माइनस के 5 के बराबर प्लस माइनस 35 माइनस 25। अब आप एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 के बराबर 35 माइनस 25, तो के बराबर क्या आ जाएगा, -10 माइनस के 5, तो के का मान आया -, तथा दूसरा है माइनस चिन्ह लेने पर माइनस का चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 के माइनस 35 माइनस के 25, माइनस के 5 के दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 5 10, असल के 1 से 60, यहाँ पर भाग दे दीजिए, तो माइनस के 60 में भाग देंगे माइनस के 5, 12 पंजे 60, 5 आ जाएगा, के का 12, अतः के का मान 5 आ गया, अतः के बराबर माइनस के 2 और 12, या क्या तो के मान 2 प्राप्त हो सकते हैं, एक तो आपका के का मान माइनस के 2 और एक के का मान 12। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन, अपना समझ लीजिए कि आपको त्रिभुज के का मान ज्ञात करना है और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपको दे रखा है 35 वर्ग इकाई। ये कह रहा है जबकि उसके शीर्ष दे रखे हैं, तीनों शीर्ष अपन को दिए हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, त्रिभुज के शीर्ष ये है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो प्लस माइनस 35 इसलिए लिए हैं क्योंकि अभी अपन ने पिछले सवाल में माइनस के 13/2 आया था, तो क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक बना करके लिखा जाता है, इसलिए इसको प्लस माइनस, प्लस में भी हो सकता था क्षेत्रफल और माइनस में भी हो सकता था, इसलिए लिया। ये सारणी को खोलने का 1/2 है केवल, और बाद बाकी सारणी को हल करने का तरीका अपन को पता है। के लेंगे तो ये पहले पंक्ति पहले स्तर में छोड़ देंगे, माइनस के 6 और माइनस के 4, ये लेंगे तो चिन्ह आएगा माइनस का, इसको इससे गुणा करेंगे 2, इसको इससे गुणा करेंगे 5, माइनस के 5 हो जाएंगे, इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर तो आ गए 8 और प्लस माइनस माइनस प्लस के 38, तो 38 हो गए प्लस के, यहाँ घटाएं -3 बच गए, यहाँ इनको हल करें माइनस के 10, के से गुणा करेंगे माइनस के 10 के, इसको इससे गुणा करेंगे प्लस के 12, 38 है, 38 को 12 को जोड़ेंगे 50, माइनस का 10 के 1/2 गुणा में है, 1/2 गुणा में है तो 2 का भाग देंगे तो 5 के, इसको 2 का भाग देंगे तो 25, इसमें 35, ये आपके 25 को इधर लाए, माइनस का हो गया। एक बार आप यहाँ पर 2 चिन्ह है, प्लस का और माइनस का, तो आपने प्लस चिन्ह लेकर के उपयोग करेंगे, यहाँ की बात है, और जगह जो चिन्ह है वो वैसे के वैसे रहेगा। तो यहाँ पर माइनस के 5 के इधर प्लस का 35 घटाया 10 बचे, 10 में -5 करके देते हैं भाग, तो माइनस के 2 आ जाएंगे। माइनस चिन्ह लेने पर माइनस का चिन्ह लेंगे तो के का मान माइनस के 5 के बराबर 35, माइनस के 35 और माइनस के 25, तो माइनस के हो गए 60, फिर -5 कर देंगे भाग, 12 पंजे 7, तो 12 आ जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से आपके के का मान 2 मान प्राप्त हुए के, एक तो कितना है के मान माइनस के 2 और एक 12। नेक्स्ट प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।